नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि टूटा-फूटा जो इंडिया अलायंस है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से क्यों हटाना चाहता है? क्यों उनके खिलाफ लड़ने के लिए उठा है? क्यों? क्योंकि उनके राजनीतिक घोटाले बंद हो गए हैं। उनके जो अवैध तरीके से आमदनी के साधन थे, वो सब बंद हो गए हैं। इनमें से बहुत से दलों के नेता ऐसे भी हैं जिन पे सीबीआई और ईडी की जांच भी चल रही है और अगर मोदी सत्ता में दोबारा आते हैं तो समझिए कि इनका क्या हाल होगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मिल करके मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए, जो कि दूर-दूर तक संभव ही नहीं है। अच्छा, एक और बात है, आप आए दिन ये भी देखते हैं, सुनते हैं कि अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ब्ला-ब्ला। अपनी राजनीतिक सभाओं, एक्स और अपने बयानों में मोदी सरकार को कोसते रहते हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री पद पर आए हैं, यानी कि 2014 से नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे लोगों की आफ़त आई हुई है। क्योंकि ये लोग राजनीतिक घोटाले कर चुके हैं। जब ये सत्ता में थे, उस समय इनका कोई काम नहीं था। सिर्फ़ जनता की गाड़ी कमाई से मौज-मस्ती करनी, पैसे की लूट-खसोट करनी और अपनी जेबें भरनी और बहुत सारे लोगों ने तो पैसा बाहर भी पहुँचा दिया। घोटाले भी देखिए ना कैसे-कैसे टेलीकॉम घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो या फिर सीडब्ल्यूजी हो। बहुत सारे इन्होंने गलत काम किए हुए हैं और अब इनको लगता है कि अगर मोदी सरकार दोबारा आ जाती है तो हम तो जीते जी मर जाएँगे। एक और बात है, देश की बड़ी त्रासदी है ये कि एक जो आम आदमी होता है ना, उसको ये अंदाज़ भी नहीं होता कि उनके घर के सामने जो पार्क बन रहा है, जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसमें विभागीय अधिकारी किस कदर गोलमाल किए होते हैं। ये गोलमाल, घोटाले, राजनीतिक भ्रष्टाचार 2014 की जो पहले की सरकारें हैं, वो करती रही हैं, लेकिन अब वो कर नहीं पा रही हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उनका कोई रोल ही नहीं है, तो उनके पास आमदनी भी आनी बंद हो गई है। और आप ये देखिए, जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी दिन से इनकी जाँच चल रही है और अब आते-आते जाँच के बाद आँच आनी शुरू हो चुकी है, ये जो नेता हैं इन पर। ये मतलब केवल एक शहर, एक गली, एक मोहल्ले, एक स्टेट की बात नहीं है, देश भर की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गोलमाल हुए, बहुत ज़्यादा घोटाले हुए। अब आप देखिए, आज़म खान के आन उसके कई स्थानों पे 60 घंटे तक आयकर विभाग की कार्रवाई चली और आमजन को यही लगा कि बस होगी कोई बात। लेकिन जो अब खुलासे हो रहे हैं ना, उससे आम जन ये समझ पा रहे हैं कि आज़म खां भ्रष्ट थे, भ्रष्ट हैं और आगे इनकी गर्दन नपेगी-नपेगी। जो मैं बताने जा रही हूँ, उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ ही समय बाद आप ये भी सुनेंगे कि शिवपाल यादव इस कैटेगरी में खड़े होने वाले हैं और जब शिवपाल यादव घोटालों में फँसेंगे, तो उनके भतीजे अखिलेश यादव भी उनके साथ ही होंगे, उनकी गर्दन भी साथ ही नपेगी। ये कोई दिन जा रहा है जिस दिन आप सुनेंगे कि पूर्व प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। अच्छा, ये मैं क्यों कह रही हूँ? आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सत्र में ये कहा था कि कुछ लोग तो देश का जो धन है, देश के बाहर ले जा चुके हैं। जिनके विदेशों में होटल्स हैं, जिन्होंने वहाँ पे अपने द्वीप खरीदे हुए हैं,
तमाम सारी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन मज़ेदार बात ये देखिए कि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया। किसी को भी उन्होंने इसमें डायरेक्ट अटैक नहीं किया। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे अखिलेश यादव का एक्स आता है, उसमें उनका बयान क्या होता है कि सरकार आवाज़ दबाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। अब आप देखिए, योगी सीएम ने सीएम बनने के साथ ही गोमती रिवर फ्रंट का इंस्पेक्शन किया था, जाँच शुरू की। सीबीआई जल्द ही शिवपाल यादव को कॉल करेगी, कॉल पे लेगी और जब शिवपाल नपेंगे ना, तो क्या आप सोचते हैं कि अखिलेश बचेंगे? कतई नहीं। अब ज़रा ये भी देखिए कि इन्होंने योगी और मोदी को क्या-क्या कहा है? क्यों समस्या है इन्हें योगी से और मोदी से? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालने के बाद 27 मार्च को गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था और 1 अप्रैल को रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बना दी थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 45 डेज़ के बाद 16 मई को, यानी कि यही 16 मई को। इसके बाद समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए गए लोगों पे कार्रवाई करने की बात हुई। अब इसमें नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को ज़िम्मेदारी सौंपी गई। सुरेश खन्ना की रिपोर्ट आने के बाद सिंचाई विभाग की तरफ से 19 जून को गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें रिटायर मुख्य अभियंता गुलेश चंद और उस समय के मुख्य अभियंता एसएन शर्मा, काजिम अली और उस समय के अधीक्षण अभियंता शिव मंगल यादव, कमलेश्वर सिंह, रूप सिंह यादव और आदिशासी अभियंता सुरेंद्र यादव को नामजद किया गया था। लेकिन इन्होंने किसके कहने पे ये सब करने की हिम्मत की? आप ये देखिए कि जनता की गाढ़ी कमाई को इन्होंने किसके कहने पे अपने ऊपर जो बैठे हुए मंत्री थे उनकी जेबें भरी, गलत काम किए। वो नाम है शिवपाल यादव, क्योंकि उनके पास ये विभाग था। अब अगर चाचा जेल जाते हैं, तो भतीजा भी जेल जाएगा, क्योंकि वो उस समय मुख्यमंत्री थे। थोड़ी-सी बात आज़म खां की भी कर ली जाए, क्योंकि इनके यहाँ भी जल्दी इनकी गर्दन पे ईडी का शिकंजा कसने वाला है। सपा के वरिष्ठ नेता हैं आज़म खां, जिनके खिलाफ ऑलरेडी 3 मामलों में जाँच चल रही है। इनमें जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण, जल निगम भर्ती घोटाला और रामपुर में जबरन किसानों की जमीन हड़पने की जाँच शामिल है। आयकर विभाग की सिफारिश पर अब सरकारी विभागों की रकम को निजी विद्यालय में खर्च करने में जब इन्होंने ज़रा भी सोचा नहीं, तो ये दिन तो आना ही था। और आजम के बहुत करीबी रहे फसीह ज़ैदी के रेजिडेंस से भी ऐसे दस्तावेज़ मिले हैं और उनको पड़ताल करने में ये पाया गया कि जौहर ट्रस्ट को जो फंडिंग हो रही थी, वो चैरिटी के नाम पर हो रही थी और न जाने किस-किस कंपनी से फंडिंग ली जा रही थी। अब जल्द ही इनकी गर्दन तक ईडी का हाथ पहुँचने वाला है। उस समय फिर ये यही कहेंगे, हमसे बदले की भावना से हम पर कार्रवाई हो रही है, सरकार हमसे बदले ले रही है। अब आप ये देखिए कि केवल उत्तर प्रदेश में इतने सारे घोटाले हैं। अभी तो गोमती रिवर फ्रंट, कहिए कि मायावती के हाथी भी इसमें शामिल हो सकते हैं किसी दिन, जो उन्होंने जगह-जगह पार्कों में लगाए थे। आज़म खां की अवैध संपत्ति की जाँच हो ही गई है और आगे-आगे योगी को और कौन-कौन भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ मिलता है, ये देखना दोस्तों बड़ा दिलचस्प होगा। एक और बात, हम कांग्रेस काल को भुला नहीं सकते। कितने बड़े-बड़े घोटाले करे ना इन लोगों ने, खुद को बचाने में लगे रहे, जनता के लिए कुछ नहीं किया। कभी टेलीकॉम घोटाला, तो कभी सीडब्ल्यूजी घोटाले, तो कभी कोल घोटाले। अगर आप यकीन मानिए, अगर मोदी सरकार नहीं आती ना, तो आप ये सोचिए कि ये लोग देश का क्या हाल करते। आज की तारीख में अगर मैं राहुल गांधी की बात करूँ, तो ये विदेश की धरती पे जाकर के अपने देश के सिस्टम को बुरा-भला कहते हैं
और ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो ये खुद कर चुके हैं, जिसके लिए राहुल गांधी की मम्मी और राहुल गांधी खुद सीबीआई को फेस कर चुके हैं, उन पे इन्होंने कभी कोई बात नहीं की। और हमेशा अगर बात करेंगे, एक्स करेंगे, तो एक्स में यही लिखा होगा कि सरकार हम पर बदले की कार्रवाई कर रही है। सरकार हमारी पार्टी को पनपने नहीं देती। आप ये तो देखिए कि आपकी पार्टी ने किया क्या हुआ है, आपके जिस समय सरकार थी उस समय क्या-क्या हुआ। जो मनमोहन सिंह चुपचाप बैठे रहते थे और आप उनके पीठ के पीछे अपनी मर्जी के अनुसार जो आपका मन करता था वो आप करते थे। अब आप वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो आप कहीं है ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करते और आपकी जाँच कर के आपको मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया है कि अब आपके खड़े होने की भी जगह नहीं रही है। इसीलिए आपने इंडिया अलायंस बनाया, जिसको आप बना भी नहीं सके हैं। वो भी टूटा-फूटा सा है। किसी का मुँह इधर है तो किसी का मुँह इधर है। तो दोस्तों, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो लोग हैं, जिनकी मैंने अभी बात करी है, ये दल इंडिया अलायंस के, अक्सर मोदी सरकार को कोसते हैं और साफ-साफ कह देते हैं कि हम पर बदले की कार्रवाई हो रही है। लेकिन आम जनता को ये पता भी नहीं चलता कि इन्होंने कितना सारा ब्लैक मनी अपने घरों में दबाया हुआ है। जब रेड पड़ती है इनकम टैक्स विभाग की, तब पता चलता है कि ट्रकों में भर करके वो नोट लेके जाए जा रहे हैं। इससे पहले किसी को पता नहीं चलता। आम जो पब्लिक होती है तो वो यही सोचती है कि उनके घर के सामने हरा-भरा एक पार्क हो गया है, तो उनके बच्चे खेल रहे हैं, दैट्स इट। और यही ये जब इन्हें वोट लेने होते हैं तो इतनी बड़ी बात करते हैं ये, कि आपके बाहर सड़क ठीक हो जाएगी, आपको पार्क मिलेंगे, फलाना-ढिमकाना। इस तरीके की ये बातें करते हैं और इनका काम इसी से चलता है। अक्सर आप देखिए ना, कभी भी कोई कार्रवाई कार्रवाई किसी और पे हो रही होगी और ये कहेंगे कि बदले की कार्रवाई कर रही है सरकार। आप मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अगर मोदी सरकार ना आती, तो ये ऐसे ही ढके रहते और ऐसे ही ये देश को बेच के खा जाते। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी सरकार आ गई। मतलब मैं ये कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं होगा कि इस देश का सौभाग्य है कि समय पे 2014 में मोदी सरकार आ गई और उन्होंने इन सब भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाई और आज की तारीख में अगर देखें तो जाँच हो रही है और इनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं। इनके डर की वजह भी यही है। मोदी को ये इसीलिए सत्ता से हटाने जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी मेरा नया कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये जो नीचे आपको बेल आइकन, इसको दबा दीजिए। मेरे वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों में भी आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।